Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम आपके लिए ये कोर्स लेके आए हैं. इंग्लिश कोर्स में हमारा जो फोकस रहने वाला है दैट विल बी ऑन द प्रीवियस ईयर के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बार बार आने वाले उन वर्ड्स को हमने पिक किया है एंड वी हैव मेड यू रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स. ठीक है, याद करवाना भी हमारी जिम्मेवारी है. तो इसमें CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सब के ज़्यादा फोकस रहेगा ये. चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं. ठीक है, तो आज हम करने वाले हमारा सेट नंबर 2. सेट नंबर 2 में हम अपने 24 क्वेश्चंस करेंगे और हमारा मंत्रा रहने वाला है क्या? 1 वर्ड फॉर ईच 24 आवर्स ऑफ अ डे. हर 24 घंटे का आपको एक वर्ड याद करना है दिन का और इस तरह से आप 24 वर्ड्स याद कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड इज़ फ्यूरियस. फ्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, शांत ना रहना. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा अनपर्टर्ब्ड, शांत रहना, डिस्टर्ब ना होना. ठीक है, शांत रहना. अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है इसका? फ्यूरियस क्राउड रिवॉल्ट इन स्टेडियम. कि जो गुस्से वाला क्राउड था उसने क्या किया? क्राउड ने रिवॉल्ट किया स्टेडियम में. चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं. सेकंड वर्ड हमारा है ग्रैंडियर. ग्रैंडियर होता है बहुत ग्रेट, ग्रैंड कोई भी चीज़ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाना चाहिए अब? इनसिग्निफिकेंस, जो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है. जैसे एग्जाम्पल लें तो द ग्रैंडियर हिमालयाज. अब हिमालयस कितने बड़े बड़े हिमालयस होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी. तो दैट इज़ व्हाट. थर्ड वर्ड देखते हैं लेथार्जी. ये तो आप सबके लिए मैच करता है आप सबकी पर्सनैलिटी पे. दैट इज़ व्हाट? लेथार्जी. आई नो बहुत बच्चे होंगे जो लेथार्जी नहीं होंगे, एक्टिव भी होंगे. गुड, ऐसे एक्टिव भी होना चाहिए. ठीक है, तो जो बच्चे एक्टिव हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? विगर. ठीक है, और जो बच्चे लेज़ी हैं, लथार्जी हैं, उनके लिए लथार्जी. द पेशेंट वॉज लथार्जी एंड वीक. जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में वो भी क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए होता है तो उनकी बॉडी वीक और लथार्जी हो जाती है, लेज़ी हो जाती है. ठीक है, फोर्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ एडवेंट. एडवेंट क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है डिपार्चर. ठीक है, एडवेंट अराइवल, डिपार्चर डिपार्चर. ही इज़ वेटिंग फॉर एडवेंट ऑफ हिज न्यू फ़ोन. कि आप नए फ़ोन के आने का इंतज़ार कर रहा था, वो एडवेंट. ओके, फिफ्थ वर्ड देखते हैं. फिफ्थ वर्ड बहुत ईजी है, एग्रेवेट. एग्रेवेट किसी चीज़ को बढ़ावा देना है ना, इन बैड सेंस. कि बैड सेंस में बढ़ावा देना, यूँ नहीं कि भाई पढ़ने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं एग्रेवेट. नो, बैड सेंस के लिए आपको यूज़ करना है. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एलिविएट, कम करना. ठीक है, हिज इंजरी वॉज एग्रेवेटेड. कि उसकी इंजरी जो है वो बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा. ओके, सिक्स्थ वर्ड देखते हैं. सिक्स्थ वर्ड इज़ टिमरस. टिमरस हम कब बोलते हैं? जो डरपोक इंसान होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. तो अब उसका अपोजिट हो जाना क्या चाहिए? जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, दैट इज़ ब्रेजन. जिसको डर नहीं लगता. ओके, वाई टू फील टिमरस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. कि पब्लिक स्पीकिंग से डर क्यों लगता है भाई? डरना क्यों? बोलना है तो बोलना है, दैट्स इट. ठीक है, चलिए सेवन्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ नॉमिनल. नॉमिनल एक तरह से हम कोई भी चीज़ नाम मात्र की बोलते हैं ना, नाम मात्र की है भाई, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ी ही है और नाम मात्र की है. नॉमिनल, नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल नाम नाम की. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेसिव, ज़्यादा कोई चीज़ होना. एग्जाम्पल देखें तो ही चार्ज नॉमिनल रेंट फ्रॉम हिज फ्रेंड. कि अपने फ्रेंड से तो सब नाम नाम का लेते हैं कि हाँ भाई यूँ भी ना हो कि फ्री में हो गया, उसको ऐसे बुरा भी ना लगे और ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए. दैट इज़ नॉमिनल. ओके, एट्थ वर्ड देखते हैं. एट्थ वर्ड हमारा है डेकाडेंट. डेकाडेंट होता है लो मोरल, जिसका होना बहुत डिक्रीज़ होना है एक तरह से, उसके लिए हम बोलते हैं. ठीक है, किसी चीज़ की जब कमी हो गई है, डिक्रीज़ हो गया, दैट इज़ डेकाडेंट. तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वर्चुअस. जिसके अंदर दिमाग होता है ना, जैसे आप सब लोग दिमाग है, वर्चुअस लोग हो आप सब. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअस. द डेकाडेंट एक्ट कैन नॉट मेक यू ग्रेट. कि अगर आप ऐसे लो मोरल वाले बेदिमाग वाले काम करेंगे तो कभी भी आप एक ग्रेट इंसान नहीं बन पाएंगे. ठीक है,
चलिए 9th वर्ड देखते हैं। 9th वर्ड हमारा क्या है? फ्रेंजी, पागलपन, किसी चीज़ का कोई पागलपन सवार है, दैट इज़ फ्रेंजी, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्मनी, जिसको शांत है बहुत, उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट? हार्मनी, ठीक है, शांत बहुत है वो। द क्राउड बिकेम फ्रेंजी, अब इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया कि क्राउड जो है बहुत पागलपंती कर रहा था, है ना। चलिए 10th वर्ड देखते हैं। 10th वर्ड हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, कंप्लीट, अच्छे से कोई चीज़ जो हम कहते हैं कंप्लीट करना, कॉम्प्रिहेंसिव करना, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल हमारा होता है ऊपर ऊपर से, हम बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से कर दिया भाई, अच्छे से तो मेरा काम ही नहीं हुआ, ऊपर ऊपर से हो गया, दैट इज़ व्हाट? सुपरफिशियल। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एजुकेशन मेलन गिव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, है ना। एजुकेशन मेलन चैनल आपको क्या कर रहा है? कंप्लीट नॉलेज दे रहा है। चलिए 11th पढ़ते हैं। 11th हमारा क्या है? इम्बसील। इम्बसील होता है पागल, स्टूपिड को आप बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है, स्टूपिड। अभी हमने जो इसमें वर्ड ये भी किया था ऊपर, इसका भी मतलब क्या था 9th वर्ड का? फ्रेंजी, इसका भी पागलपन ही था ना। तो चलिए इसका भी इम्बसील का मतलब भी यही होता है, स्टूपिड एक तरह से। तो अपोजिट हो जाएगा इंटेलिजेंट, जिसके अंदर दिमाग हो। तो एग्जाम्पल देखें तो व्हाट एन इम्बसील स्टूपिड बॉय, कितना पागल लड़का है ना, ऐसे बोलते हो किसी किसी को। तो आज के आज स्टूपिड के बाद सबको क्या बोलना है? इम्बसील। ओके, 12th वर्ड देखते हैं ओपेक। ओपेक होता है ना, जब हम साइंस में भी आपने पढ़ी होगी ये टर्म, अस्पष्ट होती है, दिखती नहीं है, जैसे कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड इज़ ओपेक, और जो चीज़ दिख जाए, समझ में आ जाए, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंटेलिजिबल, जिससे समझ में आ जाए, इंटेलिजेंट, ठीक है। ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं दोनों। ओके, 11th एंड 12th। प्रॉब्लम रिमेन्स ओपेक डिस्पाइट सॉल्यूशन, की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, कब? आपके उसके बाद भी नज़र नहीं आई, सॉल्यूशंस के बाद। चलिए 13th वर्ड देखते हैं। 13th वर्ड हमारा है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व होता है किसी भी निरपराध ठहराना, कि उसका कोई दोष था, वो आपने उसको कर दिया कि नाउ यू आर रिजॉल्व, आप जा सकते हैं, निरपराध ठहराना, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा पार्डन, माफ़ करना। ओके, ड्राइवर वॉज एब्जॉल्व फॉर ट्रेन क्रैश, कि उसको ट्रेन क्रैश जो हुआ था उसके लिए उसको पकड़ लिया गया, एब्जॉल्व कर लिया गया, ठीक है। पार्डन माफ़ होता है, पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। और जो हमारा ये वर्ड हो जाएगा एब्सॉल्व, मतलब कि आपको जो अपराध किया है उसके लिए पकड़ लेना। ओके, 14th वर्ड हमारा हो गया कंपैटिबल। कंपैटिबल होता है अच्छे से किसी चीज़ को समझ पाना, जो अच्छे से चल रही है, मतलब फॉर द गुड, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, जो चल नहीं पा रही है अच्छे से, ठीक है, बार बार बिगड़ रही है, नॉट सेम। दीज टू सिस्टम्स आर नॉट कंपैटिबल, की जो दो सिस्टम है वो कंपैटिबल नहीं है, उनमें कोई अच्छी चीज़ नहीं चल रही है। ओके, 15th वर्ड हम देखें तो 15th इज़ अब सिक्योर, इसको हम बोलते हैं अब सिक्योर, अस्पष्ट, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं है, क्लियर नहीं है, उसके लिए हम बोलते हैं। तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस तो हम जब बोलते हैं जब कोई चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, भाई हाँ ये तो होनी है, ठीक है। ही गेव अप फॉर obscure रीज़न, की उसने कोई रीज़न ऐसा क्लियरली बताया नहीं और गिव अप कर दिया, ठीक है। 16th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ रूथलेस। रूथलेस हम जब बोलते हैं जब कोई चीज़ हार्ड और क्रूअल हो, मतलब दया भावना ना हो, ऐसे ही बहुत गंदे से उसको ट्रीट किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लीनियंट। लीनियंट कि भाई उसको लापरवाह की तरह छोड़ दिया गया है, चलो होता रहे, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है, प्यार से उसको कर दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। रूथलेस डिक्टेटरशिप, कि जो डिक्टेटरशिप है वो क्या है? बहुत ज़्यादा क्रूअल है, निर्दयी है, हार्ड है उसके लिए, ठीक है। 17th वर्ड, ये तो आप सभी को पता होगा, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल होता है जिसमें
जो जल जाए, आग जिसमें अच्छे से इजीली जल जाए, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। अनफ्लेमेबल याद नहीं रखना, ये ध्यान रखना, इसका वर्ड अनफ्लेमेबल नहीं होता, अनफ्लेमेबल इज़ रॉन्ग, हमेशा आपको रखना है नॉन फ्लेमेबल, ओके। एग्जाम्पल देखें तो पेट्रोल इज़ इनफ्लेमेबल, दैट इज़ बर्न ईजिली, जो ईजिली जल जाए, इनफ्लेमेबल, ओके। 18th वर्ड देखते हैं। 18th वर्ड हमारा है वेंजनेंस, जिसका मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। फॉर, इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनिम, फॉरगिव, किसी को माफ़ कर देना। ही फेल्ट डिज़ायर फॉर वेंजनेंस हु किल्ड हिज ब्रो, कि उसके अंदर बदले की भावना थी जिसने उसके भाई को मारा, ओके। 19th वर्ड देखते हैं अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का अपोजिट हमारा होता है क्राउडली, ठीक है। तो अनडॉन्टेड कावर्डली। अब अनडॉन्टेड का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है माउंटेनियर्स कंटिन्यूड अनडॉन्टेड बाय वेदर, कि बिना डरे उन्होंने अपने जो वेदर को है उसको मात दी और चलते गए। तो अनडॉन्टेड एक तरह से, कावर्डली तो डरपोक हो गया, ठीक है। तो अब डरपोक का अपोजिट क्या होता है, ब्रेव, ठीक है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा अनडॉन्टेड, ओके, जो डरे ना एक तरह से, ठीक है। 20th वर्ड देखते हैं। इट इज़ कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट फैट इंसान को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्लाइट, जो बहुत ज़्यादा पतला है, स्लाइट दुबला पतला, ओके। नाउ अब इसका आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही इज़ वेरी स्लाइट, आपका जो भी फ्रेंड है उसको आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी स्लाइट, ओके। 21st वर्ड देखते हैं। दैट इज़ इंचांटिंग। इंचांटिंग होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं इंचांटिंग। अपोजिट हो जाएगा बोरिंग। अब कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, जैसे अब आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है ना, तो यू आर लर्निंग द इंग्लिश एंटोनिम्स वर्ड्स इंचांटिंगली, मज़े के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। 22nd वर्ड देखते हैं। दैट इज़ एबोमिनेबल। एबोमिनेबल हम कब यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ घिनौनी है, अच्छी नहीं है, उसके लिए। और अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्टेबल, जो अच्छी है, एक्सेप्टेबल हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रिजनर्स आर फोर्स्ड टू लिव इन एबोमिनेबल कंडीशंस, कितनी गंदी कंडीशंस में उनको रखा जाता है जो भी प्रिजनर्स होते हैं, ओके। 23rd वर्ड हमारा है मार्वलस। मार्वलस का अपोजिट हो जाएगा टेरिबल। मार्वलस होता है बहुत अच्छी चीज़ के लिए हम बोलते हैं मार्वलस, ओके। व्हाट अ मार्वलस परफॉर्मेंस। 24th वर्ड हमारा हो जाएगा एबेंडेंस। एबेंडेंस ज़्यादा के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा है उसके लिए हम बोलते हैं एबेंडेंस। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, मिग्रेंस। मिग्रेंस होता है कम, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एबेंडेंस वेस्ट ऑफ फूड इन मैरिज, कि मैरिजेस में खाने का क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो एबेंडेंस बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, ठीक है। चलिए आज के 24 वर्ड्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।